Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing class 12 cash flow statements. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था. अब यहाँ पे हम एक बार अपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं जो आपके बुक में ही दे रखी है. चूज वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स है. नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000 है. और अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बिगनिंग एंड द एंड इज 10,000 एंड 20,000. यानी डेटर्स हमारा क्या है? डेटर्स हमारा करंट एसेट है. ठीक है, करंट एसेट क्या है? बढ़ गया है. बढ़ गया है तो हमारे लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश आउटफ्लो होगा. ठीक है, द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल्स टू, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल्स टू 50,000 है. 50,000 में से हम 10,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? 40,000. भाई करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है ना, करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होने को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं. If net profits made during the year were 50,000 and the bills receivable will have decreased by 10,000 during the year, यानी bills receivable पूरे साल में ओपनिंग से क्लोजिंग का कितना डिक्रीज हुआ है? 10,000 डिक्रीज हो गया है. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? हमारा करंट एसेट होता है. और करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ है दैट मीन्स हमारा क्या हुआ है? कैश इनफ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो ऐड हो जाएगा. जब ऐड हो जाएगा तो 50,000 में हम 10,000 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 60,000. C. Expenses paid in advance at the end of the year are dash the profit made during the year added to deducted from. अब देखो, एक्सपेंसेस आपने पेड कर दिए किस में? एडवांस में पे कर दिए. कब? एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, एक्सपेंसेस पेड मान लो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस ही तो होते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया? एडवांस में पे कर दिया. अब मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 था, अब कितना हो गया है? मान लो 100 हो गया है. यानी ओपनिंग में 0 था और अब 100 हो गया. और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? करंट एसेट होता है. ठीक है, करंट एसेट आपका 0 से 100 हो गया यानी बढ़ गया. बढ़ गया करंट एसेट. तो जब करंट एसेट बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है? डिडक्शन होता है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? डिडक्टेड. ठीक है, डी पे आते हैं. इंक्रीज इन अक्रूड इनकम, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज द नेट इज डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट. अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम, ऐसी इनकम जो हमें अभी तक मिली नहीं है बट हमें मिलेगी, हम उसके हकदार हो गए हैं. अब मान लो अक्रूड इनकम क्या होती है हमारे लिए? अक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होती है. हमारे लिए अक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होती है. ठीक है, एसेट था पहले हमारा 0. ठीक है, और अब हमारा हो गया एसेट 100. ठीक है, सेम प्रीपेड एक्सपेंस भी यही था, हमने एक्सपेंस पहले पे कर दिया था. और अक्रूड इनकम यानी इनकम हमें मिलेगी, हम उसके हकदार हैं, तो हमारे लिए क्या है? वो करंट एसेट है. बढ़ गया है तो बढ़ने का मतलब क्या होता है? डिडक्टेड. ठीक है, गुडविल अमोर्टाइज्ड इज डैश द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमें पता है गुडविल अमोर्टाइज हमेशा क्या होता है? डिडक्ट 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 होता है. डिडक्ट होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहाँ पे भी डिडक्ट आ जाएगा. एफ में क्या बोल रहा है? कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रोविजनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डैश द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है अपना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने किसी का प्रोविजन बनाया तो हमारे लिए क्या होता है? ये एक्चुअली होता है करंट लायबिलिटी. ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या बोल रहा है ये? फ्रॉम प्रोविजन, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, सॉरी, प्रोविजन बनाना एक तरीके से क्या होता है? मैंने नेट प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन प्रोविजन बना के साइड में रख दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया, जबकि मैंने कैश का खर्चा तो किया ही नहीं है. मैंने एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रख दिया. क्या मेरा कैश का खर्चा हुआ? नहीं हुआ. तो क्या जो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया है उसको मैं क्या वापस एड बैक कर दूंगा? हाँ जी, कर दूंगा. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ऐड कर दूंगा. ठीक है, ऐड कर दूंगा. While computing cash flow from operating activities indicate
whether the following items will be added or subtracted from the net profit if to be considered, right? NC, ठीक है। अब देखो इंक्रीज हुआ है किसमें, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, यानी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है, करंट लाइबिलिटी है या फिर करंट असेट है? सर पेटेंट्स तो हमारा फिक्स्ड असेट है, तो इसमें क्या आएगा, नथिंग आएगा, एनसी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना हमारी करंट लाइबिलिटी है ना करंट असेट है, हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज ही नहीं हो रहा पेटेंट्स की वजह से। फिर क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एसेट है, और वो कम हो गया। असेट हमारे लिए, हमारा असेट कम हो गया, ठीक है। कम होने का मतलब ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट ऐड हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बढ़ेगा करंट असेट तो माइनस हो जाएगा, कम होगा करंट असेट तो प्लस हो जाएगा, बढ़ेगा करंट लायबिलिटी तो प्लस हो जाएगा, और कम होगा करंट लायबिलिटी तो माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमको कोई इनकम रिसीव हो गई तो हमारे लिए क्या है, वो करंट लायबिलिटी है। कोई ऐसी चीज जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई वो क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। अभी करंट लायबिलिटी है। जब हम उस इनकम को कमाने के हकदार हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। बट जो चीज हमें ऑलरेडी मिल गई वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, कम हुई है, कम हुई है करंट लायबिलिटी, तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, हमारा करंट असेट है, इन्वेंट्री की वैल्यू में कम हुआ है तो हम प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कुछ नहीं होगा इसका ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है, करंट असेट है, और ये बढ़ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो अभी भी मुझे पे करने हैं बट अभी मैंने पे नहीं किए, और वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी क्या बढ़ गया है, तो मैंने ऐड कर दूंगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, किसी काम का नहीं है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट लायबिलिटी की वैल्यू में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हम इसको माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, सेम दे रखा है, ये देखो पॉइंट, ठीक है। फालतू टाइम पास करवा रहे हैं और कुछ नहीं। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ अक्रूड इनकम। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है, आपकी करंट एसेट है, ठीक है। अक्रूड इनकम क्या है, आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट में कमी आई है यानी कि माइनस, ठीक है। यानी सॉरी माइनस नहीं, प्लस, डिक्रीज हो गया ना, उल्टा करेंगे करंट एसेट्स के मामले में, ठीक है। यहाँ पे आपका ये होता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फिर हम आगे आते हैं, सीधा हम आते हैं असर्टेनिंग ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, आपको सीधा ही इलस्ट्रेशन से बताऊंगा मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं हम, आ जाओ आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं, रादर आई कैन से अपने नोट्स के इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि ये दिस इज 2 फॉर आवर नोट्स। 5 और 2 की कहानी है। चलो पढ़ते हैं। वेल प्रिंट हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वेल प्रिंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू वेल प्रिंट। मशीनरी क्या है, 50,000 है शुरू में, और फिर बाद में क्या हो गई है, यानी ओपनिंग वैल्यू कितनी है 50,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 60,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 2016 25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ओपनिंग कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000, और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 है। ड्यूरिंग द ईयर a machinery costing 25,000 with accumulated depreciation of 15,000 was sold for 13,000, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसी मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी है 25,000 है, कितनी है उसकी वैल्यू 25,000 है, और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 है, कितने में बेच दिया गया, उसे 13,000 में बेच दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं मशीनरी सोल्ड के बारे में, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, ये थी 25,000। ठीक है, और इसका डेप्रीसिएशन कितना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है, एक्चुअल कॉस्ट वही होती है जो डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद आती है। तो 25,000 में से 15,000 तो क्या है, इसका डेप्रीसिएशन है। तो हमारी वैल्यू कितनी आई मशीन की, 10,000 आई। ठीक है, और 10,000 को हमने किस में बेचा, सोल्ड फॉर 13,000। ठीक है, 10,000 को हमने कितने में बेचा, 13,000 में बेचा। यानी कि कम प्राइस थी, उस प्राइस को हमने ज्यादा में बेच दिया, 10,000 की चीज 13,000 में बेच दी। तो मेरे को क्या आया, 3,000 प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब आप एक चीज और देखते हैं, मशीनरी का एक बार अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ, इंटरेस्टिंग होगा मशीनरी का अकाउंट बनाना। सिमिलरली हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बना देते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है ना। तो उसका ओपनिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो मशीनरी का ओपनिंग है 50,000 और क्लोजिंग है 60,000। सिमिलरली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है, 25,000 था मेरे ख्याल से, हाँ जी। और क्लोजिंग कितना है, 15,000। ठीक है, अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, मशीनरी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 25,000। 25,000 वाली चीज हम कितने में बेच चुके हैं, हम बेच चुके हैं 13,000 में, जिसमें 15,000 तो डेप्रीसिएशन था। तो हम ये मशीन हटा देंगे, सेल ऑफ मशीन। ठीक है, कितनी, 25,000 की मशीन बेच दी भैया। और सिमिलरली इसका डेप्रीसिएशन भी हटा देंगे, सेल ऑफ मशीन कितना, 15,000। हटा दिया ना, हटा दिया। अब देखो, यहाँ पे 50,000 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 50,000 है। यहाँ पे 25,000 और 60,000 है। ठीक है, 25,000 और 60,000 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे बैलेंसिंग आ रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, 85, और 85 माइनस 50 दैट गिव्स अस 35,000। दैट गिव्स अस व्हाट, 35,000। तो ये कितना आ गया, ये क्या आ जाएगा अपना, ये एक्चुअली आ जाएगा परचेस, कि मैंने परचेस किया है। तो परचेस करने वाली चीज़ को और क्या कहेंगे हम, परचेस करने वाली चीज़ को और क्या कहेंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे, और हमारा कैश आउटफ्लो। ठीक है, क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये हो गया 30,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा PNL। क्यों PNL आ जाएगा, सर 5,000 का हमारा क्या है, डेप्रीसिएशन इस साल का लगा है भैया। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, PNL। 5,000 का डेप्रीसिएशन ऐड लगा है। ठीक है, 5,000 का डेप्रीसिएशन किस पे लगा होगा, या तो परचेज पे भी लगा होगा थोड़ा, या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट इस इधर था उस पे लगा होगा। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना होता तो ये डेप्रीसिएशन क्या होता, डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग, या फिर मैं लिखूँ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। और सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होता और ऑपरेटिंग में माइनस हो जाता। पर ये कब होता, अगर हम सेल और परचेज का इफेक्ट दिखाते तो तब होता। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल हम तब डालेंगे जब हमने ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज डाली, ना सेल डाली। ठीक है, इन दोनों का इफेक्ट दिखाने के लिए हम प्रॉफिट ऑन सेल डालते हैं। जबकि सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल अगर आता है तो नॉर्मल केसेस में ये किस में आएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग में भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी। कितनी सेल की है? 13,000 की सेल की है, इसी में प्रॉफिट आ गया होगा। और हमने परचेज भी तो की है, कितनी की परचेज की है? 35,000 की, और ये हमारा क्या है? कैश आउटफ्लो है, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, नेट कितना हो गया? 35 माइनस 13, ये हो गया 22,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ आपका होता है क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, यहाँ जहाँ मैंने 25,000 दिखाया है, आप इसकी एंट्री और भी अलग तरीके से भी क्या कर सकते हो। ये देखो, ये जो 15,000 है मैं यहाँ पे मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में से एंट्री आ जाएगी कितनी? 15,000। मुझे कितने का निकालना है? मुझे 25,000 की अपनी क्या निकालनी है? मशीनरी निकालनी है। ठीक है, 25,000 में से 15,000 का तो डिप्रिसिएशन था। मैंने बेची कितने में? मैंने बेची 30,000 में। 13,000 में मैंने बेच दी। 13,000 में मैंने क्या की? बेच दी। और उस 13,000 में क्या इंक्लूड था? प्रॉफिट इंक्लूड था। क्या इंक्लूड था? प्रॉफिट इंक्लूड था। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 3,000। आप अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखोगे तो आपका 35,000 ही आएगा बैलेंसिंग। ठीक है, 35,000 ही आएगा बैलेंसिंग। तो आपको आप इस तरीके से मोस्ट प्रेफरली भी सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, आप टोटल भी अमाउंट जितना आपको निकालना है ना मशीन का, समझ रहे हो, आपको 25,000 रुपए की मशीन हटानी थी मशीनरी अकाउंट में से, आपने हटा दी। और उस 25,000 की मशीन का आपको डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से हटाना था, वो भी आपने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं, कितना? 2 लाख था ओपनिंग और 2,50,000 था क्लोजिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीपे करते हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रीपे करने का मतलब आपने कैश आउटफ्लो, आपने कैश बाहर दिया है। किसको दिया है? जिनसे आपने लोन लिया था। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन, मैं इसको ब्लैक की जगह ब्लू कर दूं। हाँ जी, ये लो, थोड़ा डिफरेंस है पर ठीक है। लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 1 लाख कैश आउटफ्लो है। हाँ जी, आ जाओ, अब वर्किंग नोट पे आते हैं एक बार, और लोन का जो है लेजर बनाते हैं। तो ओपनिंग लोन क्या होता है? क्रेडिट होता है ना, तो ओपनिंग कितना है? 2 लाख है। क्लोजिंग कितना है? 2,50,000 है। ठीक है, और हमें पता है कि 1 लाख रुपीज हमने पे कर दिया, हमने पे कर दिया, तो 1 लाख से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम होने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हमने क्या किया है? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया और लोन हमारा कम हो गया, तो लोन हमारा यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा बैंक। ठीक है, अब यहाँ टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है 3,50,000। और यहाँ कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे 1,50,000। और ये क्या कर रहा है? हमारे लोन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि लोन टेकन, लोन टेकन, आपने क्या किया? लोन लिया है। तो लोन लेना भी क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है।
और हमारे पास पैसा आया है तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, कैश इनफ्लो हुआ है। सो लोन टेकन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,50,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से हमें कितना आया कैश, 50,000 कैश मिला है। यहाँ पे आपका होता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कंप्लीट बहुत इजीली। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि एज यू नो एनसीईआरटी में अलग ही नशे चलते हैं, कुछ भी लिख रखा होता है, कुछ भी कैसा भी लिख रखा होता है, कोई क्रॉस चेक भी नहीं होता। खैर थोड़ा मैंने इसको चेंज करके कर दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग हमें कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं। प्लांट हमने खरीदा था 4,40,000 में और हमने बेचा कितने में, 3 लाख में। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा था 1,80,000 में और हमने बेचा कितना है, 2,20,000, यानी ज़्यादा में बेचा। गुडविल हमारे पास था जो हमने खरीदा था 2 लाख में, हमने बेचा कितने में, 2,50,000 में। पेटेंट्स हमने खरीदा था 1 लाख में और बेचा कितना है, कम में, 50,000 में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी एक्टिविटी पे हमको इंटरेस्ट मिला है जो कि हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया है, ठीक है। कितना, 60,000 का इंटरेस्ट मिला है हमें उन डिबेंचर्स पे जो हमने इन्वेस्टमेंट पे हेल्ड किया है। उसके बाद बोल रहा है डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है शेयर्स पे जो हमने इन्वेस्टमेंट में हेल्ड किए थे। ऐसे शेयर्स जो हमने एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड किए उन पे हमें डिविडेंड मिला है 10,000 का। फिर बोल रहा है अ प्लॉट ऑफ लैंड जो हमने परचेज किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिगार्डिंग चीज है, जो कि हमने क्या किया था, रेंट पे चढ़ा दिया था। किस पे, कॉमर्शियल यूज के रेंट पे चढ़ा दिया था। उस पे हमको रेंट मिला है कितना, 30,000 का। तो ये भी क्या है, हमारा कैश इनफ्लो है। ये तीनों हमारे लिए क्या है, कैश इनफ्लो है। एक में इंटरेस्ट आ रहा है, एक में डिविडेंड आ रहा है और एक में रेंट आ रहा है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करें, चलो। नाउ अब आप इसे, जो ऊपर के चार चीज़ें हैं, इनको आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला, परचेज और सेल का दोनों की एंट्री कर दो। परचेज में तो आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपने खरीदा है तो आपने पैसा दिया है। और सेल में क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। या तो आप दोनों चीज़ें लिख दो, या फिर आप क्या लिखो, आप प्रॉफिट और सेल ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल लिख दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निकालने आए प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, तो आप देखो यहाँ मुझे 1,40,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है 40,000 का, यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, और यहाँ मुझे लॉस हो रहा है 50,000 का, है ना। हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं। कन्वेंशनल तरीका मतलब परचेज और सेल दोनों लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने परचेज लिखा, परचेज ऑफ प्लांट 4,40,000 हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। उसके बाद हमने लिखा सेल ऑफ प्लांट 3 लाख कैश इनफ्लो हुआ। फिर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितना, 1,80,000 का आउटफ्लो। यहीं पे सेल हमने किया इन्वेस्टमेंट्स कितने पे, 2,20,000 पे। आगे आते हैं, परचेज किया हमने गुडविल कितने पे, 2 लाख था फिगर, तो 2 लाख मैंने पे किया होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। सिमिलरली सेल किया मैंने गुडविल, तो मैंने कितने पे किया, 2,50,000 पे किया। फिर आता है पेटेंट्स, परचेज ऑफ पेटेंट्स कितने में परचेज किया मैंने किया था 1 लाख में, कैश आउटफ्लो हुआ। फिर मैंने क्या किया, सेल कर दिया कितने में, 50,000 में, ओके। ये सारी हमने एक्टिविटीज लिख दी। अब नीचे वाली लिख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड
डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये तीनों हमारा क्या है, इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। याद रखना, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट अगर किसी ऐसी चीज में आ रहा है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। पर ये तीनों क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये यहाँ पे आएंगे। 60,000, 10,000 एंड 30,000, ठीक है। इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया लाइक माइनस, इनका टोटल हो गया जीरो, आई थिंक हाँ जीरो हो गया ना, क्योंकि यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रखे थे, यहाँ हमारा लॉस आ रहा है 1 लाख का, यहाँ हमारा लॉस आ रहा है 1 लाख का, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिला है 60,000 का, 10,000 का हमें डिविडेंड मिला है और 30,000 का हमें रेंट मिला है। तो हमारा कैश फ्लो क्या है, जीरो आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना पैसा हमको मिला है उतना ही पैसा हमने क्या करा है, इन्वेस्टिंग में उड़ाया भी है, तो ये आ गया जीरो। आइए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे प्रोसीड करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हमको रिलेटेड कैश फ्लो निकालना है। मशीन एट कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट दे रखी है, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 9 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 3 लाख ओपनिंग एंड 4,50,000 क्लोजिंग। इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखा है, पहले था 28 लाख और अब हो गया 35 लाख, यानी क्लोजिंग 35 लाख। बैंक लोन हमारा क्या है, 12,50,000 था पहले और अब क्या हो गया, कम हो गया, 7,50,000 हो गया। आओ एडिशनल इन्फो देखते हैं। इन द ईयर 2017, यानी ड्यूरिंग दिस ईयर, मशीन कॉस्टिंग 2 लाख was sold at a profit of 1,50,000, यानी 2 लाख की मशीन 1,50,000 के प्रॉफिट में बेची थी, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीन ड्यूरिंग ईयर, ये छोड़ दो, ये ड्यूरिंग 16-17 ही है, अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000, यानी कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया था मशीन पे वो कितना है, टोटल 2,50,000 है, ठीक है, 2,50,000 है। आ जाओ सबसे पहले सोल्यूशन पे आते हैं हम, और हम क्या करते हैं, एक पेज छोड़ के वर्किंग नोट बनाते हैं अपना। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मशीनरी का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 9 लाख, यानी ओपनिंग है लिख लेता हूँ मैं 5 लाख, क्लोजिंग लिख लेता हूँ 9 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना है, 3 लाख और 4,50,000। ओपनिंग क्रेडिट में है ना, क्योंकि भैया लाइबिलिटी है, क्लोजिंग 4,50,000, ठीक है। आ जाओ अब सेल से रिगार्डिंग क्या चीज़ दे रखी है, हमें दे रखी है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है वो हमने कितने में बेची है, 1,50,000 की, यानी मैंने सेल जो की है 2 लाख की मशीन में 1.5 लाख का प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। देखो ना, 2 लाख की कॉस्ट बोल रहा है, मशीन कॉस्टिंग 2 लाख वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, कितना हो गया, तो ये मैंने बेची है 3,50,000 में, ठीक है, 3,50,000 में। और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल 1,50,000, कितना हुआ है, 1,50,000। अच्छा, 2 लाख की कॉस्ट की मशीन बेची है मैंने, कॉस्ट की, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए में तो अपना डेप्रिसिएशन भी है, समझ आई बात। तो ये 2 लाख को हम पूरा 2 लाख यहाँ पे सेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली 2 लाख रुपए कॉस्ट नहीं थी हमारी, हमारा जो भी अमाउंट आता है, यानी कि देखो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में से
डेप्रिसिएशन माइनस होता है, फिर जो अमाउंट आता है उस पर चढ़ता है प्रॉफिट, और फिर टोटल आता है सेल अमाउंट, सेल वैल्यू। ठीक है, तो सेल वैल्यू में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल। तो ये जो 2 लाख है ना, ये भी मैं कहूंगा कि ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसका कैसे पता चलेगा, अब देखो, और एडिशनल चीज क्या दे रखी है हमें, हमें दे रखी है कि डेप्रिसिएशन जो इस साल लगा है वो कितना लगा है, 2,50,000 का लगा है। यानी डेप्रिसिएशन कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, 2,50,000 ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5,50,000। दैट मीन्स जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला होगा सेल वाली मशीनरी के लिए, वो कितना होगा, 1 लाख होगा। 1 लाख होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेल हुई होगी, किस वैल्यू पे सेल हुई होगी ये, 1 लाख, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया होगा कितना, 1 लाख। यानी 1 लाख रुपीज का तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, 1 लाख रुपए की उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, और उस एक्चुअल कॉस्ट पे हमने कितने में बेचा, 1,50,000 के प्रॉफिट पे, यानी 2,50,000। आई मेरी बात समझ में। एक और बात आप ऐसे समझ लो अगर नहीं आई तो, 2 लाख की कॉस्ट थी, ठीक है, उस 2 लाख की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन कितना था, 1 लाख। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, हाँ 1 लाख। तो 1 लाख का एक्चुअली मशीनरी बचा, कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन 1 लाख की एक्चुअली मशीनरी बची। वो 1 लाख की मशीनरी को मैंने 1.5 लाख के प्रॉफिट में बेचा, यानी मैंने बेचा कितना होगा, 1.5 लाख के प्रॉफिट में। दैट मीन्स मेरी सेल वैल्यू होगी 2,50,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गया, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। कुल मिला के मशीनरी में से मुझे 2 लाख की जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है वो माइनस करनी थी। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो ये आएगा 3,50,000, और 3,50,000 में से ये वाला 1,50,000 माइनस कर दोगे तो टोटल कितनी कम हो गई है, 2 लाख की मशीनरी इस अकाउंट में से कम हो गई है। ठीक है, आई मेरी बात समझ। तो यहाँ हमें अब क्या करना है, मशीनरी का अकाउंट क्लोज करना है। अब यहाँ पे टोटल देखो कितना हो गया, ये हो गया 12,50,000। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है, यहाँ टोटल भी आएगा 12,50, और यहाँ पे हो कितना रहा है, ये हो रहा है 6,50। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या होगा, परचेज ऑफ मशीनरी। नाउ परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ मशीनरी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालना है, तो दो चीजें हमें पता चल गई। अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बैलेंस होता है, बैलेंस होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट। सो पहले था 28,000, क्लोजिंग कितना हो गया, 35,000। इसका मतलब हमने इशू किया है, कितना इशू किया है, इशू ऑफ शेयर्स, कितना इशू किया है, हमने इशू किया है 7 लाख रुपीज का। तो ये हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली लोन है। ठीक है, लोन का ओपनिंग क्या था, लोन का ओपनिंग था 12,50,000, और अब कितना है, 7,50,000, यानी ओपनिंग 12 था, 12,50,000 था, और अब कितना है क्लोजिंग, 7,50,000। ठीक है, यानी हमने कितना किया है, रीपे कर दिया है, कम कर दिया है ना। यानी हमने क्या किया है, कैश आउटफ्लो किया है, कैश आउटफ्लो किया है, कितना किया है, कितना किया है हमने कैश आउटफ्लो, हमने किया है 5 लाख का। ठीक है, तो ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और रीपे ऑफ शेयर्स भी, रीपे ऑफ लोन क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आओ बना लेते हैं फटाफट। कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी कितनी की है, 2,50,000। हाँ जी 2,50,000 में 2,50,000 मिले होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी भी की है, कितनी, ये हमने की है 6 लाख की, ये हमने की है 6 लाख की, ठीक है। पैसा गया है, कितना आ गया यहाँ पे नेट, यहाँ पे नेट आ जाएगा 3,50,000 हमारा नेट कैश आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ हम अब निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ठीक है। आओ, इशू ऑफ शेयर्स, कितने इशू ऑफ शेयर्स किए, 7 लाख का, तो हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ होगा, भाई शेयर इशू किए पैसे आए होंगे ना, और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे कर दिया है, कितने का, 5 लाख का लोन हमने दे दिया है, यानी कैश आउटफ्लो। हमारे यहाँ नेट कितना है, 2 लाख का कैश इनफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।